स्वभाव के व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहां बैठे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको बदलिए। शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया जो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ है। भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट होने वाला अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया। मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर आओ। एक व्यवहार अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर आओ। अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से, दामाद से, बेटे से, बहू से, माँ से, पिता से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, बुआ से, फूफा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से, पड़ोसी से, दड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। लड़ाई हो गई ना हो जान दो, बहन से हो गई ना हो जान दो, भाई से हो गई ना हो जान दो, जमाई से हो गई ना हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे। हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना करें। हम अपना बोलना बंद ना करें। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीज़ें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो, वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है। प्रेम बढ़े, अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो, बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है, पर उपद्रव मचा रहा। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा आप उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते, और ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते। तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन? फिर कहा
केवल एक, जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा, उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार हो जाएगा। आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा। मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो। नारायण से कर रहे हैं, या तो आप समझा दो या संहार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है। पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो, तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोच